अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कैलकुलस की एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने इस एक्सरसाइज के पहले 5 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 3x² माइनस 4x प्लस 1। सबसे पहले लेट करेंगे, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 3x² माइनस 4x प्लस 1 और साथ आ जाएगा dx। पहली चीज़ कि एक्स स्क्र का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, वो आपका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए अगर आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर रूट को हम लेंगे, कॉमन लेंगे, तो ये फिर आ जाएगा x² माइनस 4x/3 प्लस 1/3 और साथ आ जाएगा dx। अब ये जो मिड टर्म होती है, मिड टर्म को आप साइड पे लिखें 4x/3 और इसको आप मल्टीप्लाई करें 1/2x के साथ। अब जो इसका आंसर आएगा, ठीक है, जो इसका आंसर आएगा उसका आपने लेना है स्केयर। तो यहाँ पे x कैंसिल हो गया, 2 इस 4 के साथ कैंसिल होगा, सिंपल आएगा 2 और नीचे क्या आ जाएगा 3, तो 2/3 इसका आंसर है। अब इसका आपने लेना है स्केयर और यहाँ पे आपने ऐड भी कर देना है और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। तो ये फिर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस 4x/3 प्लस यह आ जाएगा 2/3 का स्केयर माइनस 2/3 का स्केयर और प्लस 1/3, ये चीज़ आ जाएगी और साथ आपका क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब ये जो पहली 3 टर्म्स हैं ये आपका स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। तो ये फिर आ जाएगा स्क्वायर रूट, देखें पहली चीज़ यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे आपने माइनस लिखना है या प्लस लिखना है, वो आपने मिड टर्म के साथ जो भी लिखा होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस और साथ क्या आ जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर। अब ये जो लिखा हुआ है इसको देखें, आप लिख सकते हैं -4/9 प्लस 1/3। अब ये जो लिखा हुआ है इसको आप ना सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई जब करेंगे तो देखें आ जाएगा -4/9 प्लस 1/3। 9 इसका होगा एलसीएम, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 प्लस 3 आ जाएगा, तो ओवरऑल ये आ जाएगा -1/9। मतलब कि ये जो लिखा हुआ है इस पूरे की जगह -1/9 आ जाएगा। तो आई इज इक्वल टू फिर आ जाएगा आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट x माइनस 2/3 का स्क्वायर माइनस 1/9 और 1/9 को आप लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर और साथ आ जाएगा dx। अब हम यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करेंगे। देखिए हमने फार्मूला डिस्कस किया था कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस a² लिखा हो तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है x/2 स्क्वायर रूट x² माइनस a² माइनस a²/2 कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स x/a और साथ आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये फार्मूला अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये फिर आ जाएगा i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, ये तो उसी तरह बाहर आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे x आपका x माइनस 2/3 लिखा हुआ है और a आपका यहाँ पे क्या है 1/3, तो ये फिर आ जाएगा x माइनस 2/3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट x माइनस 2/3 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर माइनस और a की जगह आप क्या लिखेंगे 1/3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स x/a और x है आपके पास x माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय 1/3, ठीक है, और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये जो लिखा हुआ है x माइनस 2/3, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आपका आ जाएगा 3x माइनस 2/3, ये चीज़ आ जाएगी और ये जो नीचे 3 आएगा वो इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा 6 आएगा। तो ओवरऑल ये जो लिखा हुआ है ये आपका आ जाएगा 3x माइनस 2/6, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा उसके बाद यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा, यहाँ भी आपका आ जाएगा 3x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखें ये होगा 1/9 और 9 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/18 कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स और यहाँ पे आपका आ जाएगा देखें
पहली चीज़ के ऊपर आपका आएगा 3x माइनस 2/3, नीचे आपका 1/3 है, तो 3 जो होगा वो सिंपल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा फिर 3x माइनस 2, ये चीज़ आ जाएगी, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो इसका भी पहले आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है, लेकिन इसमें देखें पहली चीज़ कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो यहाँ पे आपने कॉमन वगैरह कुछ नहीं लेना। तो देखें दूसरी चीज़ कि ये जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, अब इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट आपने क्या करना है, सिंपल देखें मिड टर्म जो है वो है 2x, आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें 1/2x, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो आपने यहाँ पे 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की बजाय आप क्या करें 3 को ही यहाँ पे ब्रेक कर लें, तो ये फिर आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और प्लस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो पहले 3 टर्म्स हैं ये आपका स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है, तो ये आपका आ जाएगा फिर x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस, और ये जो 2 लिखा हुआ है इसको अगर आपने स्क्वायर में लिखना है तो ये आ जाएगा √2 और होल पावर 2, और साथ आ जाएगा dx। अब आपने यहाँ पे एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx इज इक्वल टू x/2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ओवर 2 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x/a। तो ये फार्मूला अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसमें x आपका क्या है, x प्लस 1 है, और a आपका यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट 2। ये फिर आपका आ जाएगा i इज इक्वल टू x/2, और x का आपका यहाँ पे क्या है x प्लस 1/2 स्क्वायर रूट x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, वो सिंपल क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x/a, और x आपका यहाँ पे क्या है x प्लस 1, और a आपका क्या है स्क्वायर रूट 2, और साथ क्या आ जाएगा फिर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ x ओवर स्क्वायर रूट 4 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर। तो सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, और ये जो नीचे लिखा हो इसको आप ऊपर लेके जाए, तो ये फिर आ जाएगा 4 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर होल पावर माइनस 1/2, और साथ क्या आ जाएगा x आ जाएगा, और dx। देखिए यहाँ पे ना आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हमने पहले स्टेप में ही इसकी जो है वो स्क्वायर कंप्लीट क्यों नहीं किया। देखिए अगर आप इसका स्क्वायर कंप्लीट कर भी लें तो आपने जो फार्मूले पढ़े हुए हैं वो फार्मूला आप इस पे यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर आपका वेरिएबल x दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इस पे पावर रूल लगाएंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि इस पे जो कंप्लीट स्क्वायर वाला मेथड है वो लगता है या नहीं लगता। तो पहली चीज़ कि आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन आपके पास 4 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो होता है 4 का तो होगा 0, 3x का होगा सिंपल 3, ये माइनस उसी तरह, और इस पे आप पावर रूल लगाएंगे तो ये आ जाएगा 4x। मतलब कि आपका यहाँ पे डेरिवेटिव होना चाहिए 3 माइनस 4x। तो पहली चीज़ कि x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम -4, उसके लिए आप बाहर क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ये फिर आ जाएगा आपका 4 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर होल पावर -1/2, और यहाँ पे आ जाएगा -4x, और साथ आपने क्या करना है 3 फिर ऐड भी कर देना है और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है, तो ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें, अब ये जो 1/-4 है ये उसी तरह आ जाएगा, और ये जो लिखा हुआ है इसको आप मल्टीप्लाई करें 3 माइनस 4x के साथ भी और -3 के साथ भी, ये फिर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर होल पावर -1/2, और साथ आ जाएगा 3 माइनस 4x माइनस 3, और 4 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर होल पावर -1/2, और साथ आपका आ जाएगा dx। अब इंटीग्रेशन दोनों भी आप अप्लाई करें, जब दोनों भी आप अप्लाई करेंगे तो ये आपका होगा -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 4 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर होल पावर -1/2, और ये आ जाएगा 3 माइनस 4x उसी तरह, और साथ dx आ जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस आपस में होंगे प्लस, और 3 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ 4 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर
होल पावर माइनस 1/2 और साथ आ जाएगा डी एक्स। अच्छा, अब ये जो पहली टर्म है, पहली टर्म पे तो आप लगा देंगे पावर रूल। तो पावर रूल जब लगाएंगे तो ये आ जाएगा 4 + 3x - 2x² होल पावर -1/2 +1, और वो इक्वल होता है 1/2 के, और इसी को आप नीचे डिवाइड भी करेंगे। अच्छा, +3/4, और ये जो लिखा हुआ है इसको आप नाम दे दें I1 का। अब हम इस पे क्या करेंगे, पहले हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे और इसको फिर हम सॉल्व करेंगे। तो वैसे अगर देखें तो आई आपके पास क्या आ गया है, आई आपके पास आ गया है, ये जो 2 है इसके साथ कैंसिल होगा, सिंपल आ जाएगा -1/2, और ये ऊपर स्क्वायर रूट है, ये फिर आ जाएगा 4 + 3x - 2x² +3/4 और I1, ये चीज़ आ जाएगी। इसको आप नाम दें इक्वेशन 1 का। तो अब हम I1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब I1 आपके पास है, I1 इज इक्वल टू 4 + 3x - 2x² होल पावर -1/2 और साथ आ जाएगा dx। अच्छा, इसके बाद देखें ये जो पावर लिखी हुई है ना, माइनस में लिखी हुई है, इसको आप नीचे लेके आए तो ये हो जाएगी पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव होगी तो आप इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में। तो ये फिर सिंपल आ जाएगा 4 + 3x - 2x² और साथ आ जाएगा dx। अच्छा, यहाँ पे अब आपने एक दो चीज़ें जो है वो समझनी है। पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे जो है ना एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, वो सिंपल 1 होना चाहिए, और दूसरी चीज़ कि वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए देखें I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√4, और ये जो लिखा हुआ है ना इसको पहले लिखें, मतलब कि -2x² को पहले लिखें और 3x को आप बाद में लिखें। अब आप क्या करें, इन दोनों में से आप देखें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए ना, और पॉजिटिव 1 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे -2 को लेंगे कॉमन, तो ये फिर आ जाएगा 4 -2 कॉमन आ गया, बाकी आपको क्या रह जाएगा फिर x² -3x/2, ये चीज़ आ जाएगी, और यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा और साथ dx। अब देखें, अब ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ना इसका हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। अब जो मिड टर्म है, मिड टर्म है आपके पास है 3x/2, अब इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/2x, ये x कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 3/4, और ये जो 3/4 आया है इसका हम लेंगे स्क्वायर, और यहाँ पे हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो I1 आपके पास आ जाएगा फिर I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√4 - 2 इंटू x² -3x/2, और हम ऐड करेंगे 3/4 का स्क्वायर, और साथ हम इसको सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, तो ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद देखें ये जो लिखा हुआ है ना, पहले जो 3 टर्म्स हैं ये वाली, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा कंप्लीट। तो ये फिर आ जाएगा I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 - 2, और ये स्क्वायर कंप्लीट होगा, ये सिंपल आ जाएगा x -3/4 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा -9/16, ये चीज़ आ जाएगी, और ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। अब देखें ये जो -2 है ना, इसको आप देखें इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, या आप इस तरह कर लें कि ये जो लिखा है ना, पहली टर्म यहाँ पे 4 है और दूसरी टर्म ये वाली लिखी हुई है, इन दोनों में से आप 2 को कॉमन ले लें। 2 को जब कॉमन लेंगे तो ऊपर आपका अंडर रूट भी है, तो सिंपल नीचे क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे 2 रह जाएगा माइनस, और ये जो माइनस है ना इसको आप इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, ये फिर सिंपल आ जाएगा x -3/4 का होल स्क्वायर +9/16, ये चीज़ आ जाएगी, और साथ आ जाएगा dx। अब ये जो 2 लिखा हुआ है और 9/16 लिखा हुआ है, इसको ना आप सिंप्लीफाई करें। देखें जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2 + 9/16 आएगा, एलसीएम लेंगे 16 एलसीएम आएगा, 32 + 9 मतलब के 41/16 आ जाएगा। तो इसको फिर आप लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 यहाँ पे आएगा, इसको जब आपने सॉल्व किया तो वो आ गया था 41/16। अब इसको अगर आप स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो ये होगा स्क्वायर रूट 41/4 होल पावर 2 माइनस x -3/4 होल पावर 2, और साथ आ जाएगा dx।
अच्छा, अब यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज़ होगा? देखें, आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ कि अगर आपके पास 1 ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म लिखी हो, तो इसकी जो इंटीग्रेशन होती है ये होती है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। इसमें आपका जो एक्स है वो है एक्स माइनस 3/4 और ए आपका स्क्वायर रूट 41/4 है। तो ये फिर आपके पास आ जाएगा 1/√2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 3/4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 41/4 और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। इसके बाद देखें, इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो I1 आपके पास आ जाएगा 1/√2 साइन इनवर्स, और ऊपर आप लें एलसीएम। ऊपर जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर आपका आएगा 4x-3 डिवाइडेड बाय 4, और वो जो 4 आप नीचे डिवाइड करेंगे वो इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। सिंपल आपका आ जाएगा नीचे √41 और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब ये जो I1 की वैल्यू आपने फाइंड की है, इसको आपने पुट करना है इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 1 आपके पास ये लिखी हुई है। तो ये फिर आ जाएगा फिर I इज इक्वल टू -1/2 स्क्वायर रूट 4x+3 -2x² और प्लस 3/4 और I1 आपने फाइंड किया है 1/√2 1/√2 साइन इनवर्स 4x-3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 41 और साथ आ जाएगा प्लस सी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√3x² -4x+1। तो सबसे पहले देखें, आपने ये जो नीचे लिखा है ना स्क्वायर रूट के अंदर, इसका आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए आप पहले 3 को यहाँ से कॉमन लेंगे। तो जब आप 3 को कॉमन लेंगे तो ऊपर अंडर रूट भी है, नीचे आपका आ जाएगा 1/√3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 यहाँ पे आपका देखें स्क्वायर रूट x² -4x/3 प्लस 1/3, ये चीज़ आ जाएगी और साथ आ जाएगा dx। अब ये जो मिड टर्म लिखी हुई है, इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना होता है 1/2x। ये कैंसिल होगा, सिंपल आपका आ जाएगा 2/3, और ये जो 2/3 आया है इसका आपने स्क्वायर लेना है, ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो ये आ जाएगा 1/√3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² -4x/3 प्लस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/3 का होल स्क्वायर और प्लस 1/3, ये चीज़ आ जाएगी और साथ यहाँ पे आएगा dx। अब ये जो पहले 3 टर्म्स हैं ये आपका स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, तो ये आ जाएगा फिर 1/√3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x -2/3 का होल स्क्वायर, और इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये आपका आएगा -4/9 प्लस 1/3। एलसीएम जब आप लेंगे तो नीचे आएगा 9 आएगा, -4 प्लस 3, तो ये आ जाएगा -1/9, मतलब के -1/3 का होल स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, और आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² -a², ये चीज़ लिखी हो, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स x/a। तो ये फार्मूला अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये फिर आ जाएगा I इज इक्वल टू 1/√3 कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स, और x आपके पास क्या है x -2/3। तो और साथ आप एलसीएम अगर लें तो ये आ जाएगा 3x -2/3 डिवाइडेड बाय a, और a आपके पास क्या है 1/3, साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब ये 3 और ये 3 हो जाएंगे कैंसिल, तो सिंपल आपके पास I क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू 1/√3 कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स 3x -2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ x+1/√x² प्लस 2x प्लस 3। ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इजी है। सबसे पहले देखें, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, इसको आप ऊपर लेके जाएं, ये आ जाएगा फिर x²
प्लस 2x प्लस 3 होल पावर माइनस 1/2 और साथ आ जाएगा x प्लस 1 और डी एक्स आ जाएगा। अब देखें पावर के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव क्या होगा। देखें फंक्शन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसका डेरिवेटिव आपके पास होगा 2x प्लस 2। अब देखें यहाँ पे x प्लस 1 तो ऑलरेडी है, जस्ट आप क्या करेंगे 2 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर आप उसको डिवाइड करेंगे और पावर रूल अप्लाई कर देंगे। तो यह आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 होल पावर माइनस 1/2 और ये आ जाएगा 2x प्लस 2 और साथ आ जाएगा dx। अब इस पे आप पावर रूल लगा सकते हैं, मतलब कि फंक्शन जो लिखा हुआ है साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है तो आप इसे पावर रूल लगाएं। ये 1/2 उसी तरह यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 होल पावर माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। अब माइनस 1/2 प्लस 1 ये 1/2 के इक्वल होता है, वो जब 1/2 होगा वो इस 1/2 के साथ कैंसिल होगा और यहाँ पे जब 1/2 होगा उसको आप अंडर रूट के फॉर्म में लिखते हैं तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और अंडर रूट प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है।